ओम श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते यः उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मंत्र नंबर 6 छठा। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति, वह तत्व कौन सा तत्व? वही देव, वही आत्मदेव, वही ब्रह्मदेव। चक्षुषा न पश्यति, वो चक्षु से नहीं देखा जाता, वो इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता। ये न चक्षुषी पश्यति, बल्कि जिससे, जिसके द्वारा, जिसकी सन्निधि से, जिसकी उपस्थिति से, जिसकी प्रेरणा से चक्षुषी पश्यति। तो नेत्र जिसे नहीं देखते, बल्कि जिसके द्वारा नेत्र देखते हैं, उसको तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, वही ब्रह्म है, उसी को ब्रह्म जानो, और वो कोई दूसरा नहीं है, वही तुम, वही आप। तो उसी को ब्रह्म जानो और वही आप हैं। तो इसका मतलब यह है कि चक्षु से इदम रूप से सारे संसार को देख, लेकिन जो सब्जेक्ट है उसे आप नहीं देख सकते। चक्षु से मतलब नहीं देख सकते, अर्थात वो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो चक्षु का कभी विषय नहीं होगा। और हम जानते हैं सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और उस चक्षु से, वही चक्षु का चक्षु, पहले भी कह दिया था, वो चक्षु का चक्षु है भाई, वो चक्षु का भी चक्षु है। इसलिए ये जो चर्म चक्षु है, ये उसी चक्षु के द्वारा देखते हैं।
तो आंख जिसे नहीं देख सकती, चक्षु जिसे नहीं देख सकते, और बल्कि जिससे चक्षु देखती है, जिससे आंख देखती है, और ये जो आंख दिखाई दे रही है ना, ये आंख नहीं है, ये नेत्रेंद्रिय नहीं है, ये क्या है, गोलक है, ये उसका स्थान, ये आंख नहीं, ये क्या है, गोलक है ये। अभी जैसे ये जो हृदय, जब हम हृदय कहते हैं तो हृदय का मतलब ये पंपिंग हार्ट नहीं, जिस हृदय का ऑपरेशन करते हैं वो हृदय नहीं है। ये तो क्या है, तो संस्कृत में या मतलब जब हम सामान्य भाषा में जब हम ये कहते हैं हृदय परिवर्तन, तो हृदय परिवर्तन मतलब ये नहीं है कि आप उठा करके, हृदय परिवर्तन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आजकल जैसे सर्जरी करके, और वो बेसिकली वो जो शरीर का वो जो हार्ट है, यहाँ पे उस हार्ट का हृदय मतलब नहीं। तो हृदय परिवर्तन मतलब आपके भाव का परिवर्तन। आपके मन में विभिन्न तरीके के भाव होते हैं, हम सबके मन में विभिन्न तरीके के भाव होते हैं। कुछ असुर भाव होते हैं, कुछ दिव्य भाव होते हैं, देव भाव होते हैं। के स्थान पर जब हम देव भाव, दिव्य भाव का हम रूपांतरण करते हैं तो वो हृदय परिवर्तन। जैसे मान लीजिए किसी के प्रति शत्रुता है, वो शत्रुता मिट करके मित्रता में बदल गई, ये हृदय परिवर्तन। किसी को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और नुकसान पहुंचाने का स्थान पर हम फायदा उसे पहुंचाने लगे, ये हृदय परिवर्तन। तो हृदय का मतलब यहाँ पे भावनात्मक वस्तु, सूक्ष्म शरीर, ना कि ये मोटे शब्दों में सूक्ष्म शरीर, ना कि ये जो हृदय, जो हार्ट जो दिखाई देता है शरीर के एक अंग के रूप में, भौतिक रूप से, वो हृदय नहीं है। तो ऐसे चक्षु के मोटे रूप से आप 3 विभाग कर लीजिए, स्थूल चक्षु, सूक्ष्म चक्षु और दिव्य चक्षु। तो ये जो स्थूल चक्षु है, इससे क्या दिखेगा, इससे बाहर का ये हमारे ये संसार की वस्तुएं दिख रही है, ये सारे संसार की वस्तुएं दिख रही हैं। तो ये स्थूल चक्षु से देखिए, ये रूप तो दिखाई दे जाएंगे, लेकिन शब्द नहीं दिखेगा, शब्द का पता नहीं चलेगा चक्षु से, स्पर्श का पता नहीं चलेगा, गंध का पता नहीं चलेगा, रस का पता नहीं चलेगा। तो केवल ये चक्षु क्या दिखाएगा, जो स्थूल चक्षु है, ये केवल रूप दिखाएगा, और रूप भी देखने की इसकी सीमा है। एक आंख की देखने की एक सीमा है, ये कुछ दूरी तक दिखा सकती है, उसके बाद में नहीं। तो सीधा सा मतलब ये जो स्थूल चक्षु है, ये जो चर्म चक्षु है, ये सिर्फ चर्म को ही दिखाएगा, ये स्थूल को ही दिखाएगा। और इसलिए यदि पास का होता है तो दिख जाता है बड़े आसानी से, दूर का होता तो नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता, पास का दिख जाएगा। ऐसे ही कुल मिलाकर के ये देश से बंधा हुआ है,
ये स्थान से बदला हुआ। ये कुल मिला के बहुत सीमित है, इसका जो देखना है वो बहुत सीमित है, बहुत छोटे आकार तक है। और अगर आकार बहुत छोटा हो, बहुत ही छोटा हो, तो इससे भी देखना मुश्किल हो जाता है, फिर हमें लेंस लगा के किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसे ही अब जो रूप, इतने सारे रूप बदल रहे हैं, जो आने वाले रूप हैं वो नहीं देखता। ये स्थूल चक्षु जो है वो आने वाले रूप है उसे नहीं देखेगा। और क्षण क्षण में बदलने वाले रूप हैं, अभी ये आया, थोड़ी देर में वो आया, थोड़ी देर में वो आया, बदलने वाले सारे रूप। तो चक्षु क्या करेगा? सिर्फ आकार को देखेगा, रूप को देखेगा, रंग को देखेगा, बस यही करेगा। और जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म चीजें ये स्थूल चक्षु नहीं देखते हैं। तो अब ये जो चक्षु दिखाई दे रही, जब हम दर्पण के द्वारा अपनी चक्षु को देखते हैं, तो ये जो दिखाई दे रही है ये चक्षु नहीं है। ये जो सुंदर सुंदर आंख दिखाई दे रही है, ये जो पलकें दिखाई दे रही हैं, ये सब चक्षु नहीं है। तो ये जो इसके भीतर जो इंद्रिय है, जो नेत्र इंद्रिय है, वो चक्षु। और वो चक्षु क्या है? वो चक्षु उसकी भी जो ज्योति है, तो ब्रह्म क्या है? उसकी भी जो ज्योति है, उस जो ज्योति चक्षु को जो देखने की शक्ति दे रही है, वो ज्योतिषाम ज्योति ही, वो इस आंख की भी ज्योति, वो आत्म ज्योति, वो अंतर ज्योति ही वो है, वो चक्षु की चक्षु है। आत्म ज्योति ही, अंतर ज्योति ही, और वही ज्योति आंख के माध्यम से बाहर निकली और वही जाकर के रूप को, रंग को वो देखती है जाकर, और रूप रंग को देखती है। अब ये तो हो गई आपकी स्थूल दृष्टि। अब सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि देखिए, ये विवेक चक्षु, ये भी चक्षु, ध्यान दीजिए, ये विवेक चक्षु, ये क्या करेगी? ये विवेक चक्षु इससे ये देखेगी उचित को, अनुचित को, सही को, गलत को, धर्म को, अधर्म को, ये भी चक्षु है। और ये क्या है? ये विवेक चक्षु, इसे हम सूक्ष्म चक्षु कह सकते हैं, ये भी चक्षु है। तो हम अपने पराये को पहचानते हैं। ये इसलिए स्थूल दृष्टि से आपको इन सब चीजों का पता नहीं चलेगा, ये सूक्ष्म दृष्टि से पता चलेगा। सूक्ष्म दृष्टि मतलब विवेक दृष्टि, जो उससे पता चलेगा, वो भी चक्षु। ये जो विवेक करती है, जो विवेक करने की शक्ति है, वो जो विवेक चक्षु है, वो सूक्ष्म। और इसका भी चक्षु, उस विवेक का भी चक्षु, उस विवेक का चक्षु कौन?
वो जो विवेक का भी चक्षु है वो है साक्षी, वो साक्षी का चक्षु, वो दिव्य चक्षु। क्योंकि साक्षी को, विटनेस को वो भी दिखाई दे रहा है, अर्थात अधिष्ठान में वो जो साक्षी है, वो जो अधिष्ठान में साक्षी है वो ब्रह्म है। वो जो आत्म तत्व रूप से जो साक्षी है वो दिव्य दृष्टि, वो जो साक्षी है, जो साक्षी सबको दृष्टि दे रहा है, उस साक्षी की जो दृष्टि है वो दिव्य दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि। और वो स्थूल दृष्टि से भी देखता है, सूक्ष्म दृष्टि से भी देखता है और दिव्य दृष्टि से भी देखता है, अधिष्ठान रूप से भी, तो उससे भी देखता है। और उस दृष्टि को उस साक्षी को कोई भी विज्ञान की तकनीकी, कोई भी विज्ञान का उपकरण वो उसको नहीं देख सकता। वो उसके द्वारा, किसी भी विज्ञान के उपकरण के द्वारा, किसी के भी द्वारा। इसलिए ये जो चक्षु है, चाहे वो विवेक चक्षु है सूक्ष्म रूप से, और चाहे वो स्थूल चक्षु है, तो किसी भी चक्षु के द्वारा, और यदि दिव्य चक्षु से भी कहें तो दिव्य चक्षु मतलब जो आत्म तत्व है, जो चेतन तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसकी जो सत्ता है, उसकी जो शक्ति है, और वो जो दिव्य चक्षु, वो जो विवेक चक्षु है, सूक्ष्म चक्षु या स्थूल चक्षु या दिव्य चक्षु, वो सबका अधिष्ठान रूप से है, वो सबका अधिष्ठान रूप से है। इसीलिए कोई भी विज्ञान का उपकरण या कोई भी वो सारी चक्षु के चक्षु है वो, और चूंकि सारे चक्षु का चक्षु है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। वही शाश्वत सत्ता है, वही अखंड सत्ता है, और वो उसमें सारी चक्षु में, वो प्रत्येक चक्षु की प्रत्येक क्रिया में वो विद्यमान है। वो अखंड सत्ता चक्षु की प्रत्येक क्रिया में विद्यमान है वो। अब सवाल ये है, ये जो सनातन सत्ता है, ये जो ब्रह्म है, ये जो आत्म रूप से है, उसी के द्वारा मन कार्य कर रहा है, उसी के द्वारा प्राण कार्य कर रहा है, उसी के द्वारा आंख कार्य कर रही है, उसी के द्वारा ही आंख देख रही है, और वही सारे के सारे इंद्रियों का, उसी के द्वारा कान भी सुन रहे हैं, उसी के द्वारा। तो जो मन को सोचने की शक्ति दे, आंख को देखने की शक्ति दे, प्राण को अपना कार्य करने की शक्ति दे, तो वही जो तत्व है,
येन चक्षुंषि पश्यति, सारे इंद्रियों के उसमें ले लो। नंबर में होगा ना, फाइन में नंबर इसलिए तो जो वो क्या है, वो आंख की भी आंख है, अर्थात आंख की प्रत्येक क्रिया में आंख जो भी देख रही है सब में, वो सब में अनुगत है, वो सब में अनुगत है और उसी से ही आंख देख रही है। तो अब यहाँ पे भाष्य देखें, यत् चक्षुषा न पश्यति न विषयी करोति, पश्यति का मतलब विषयी करोति, जो चक्षु का विषय नहीं है, तो चक्षु उसे विषय नहीं कर सकता, कैनॉट ऑब्जेक्टिफाई द आत्मा। और बल्कि होता क्या है, येन चक्षुंषि अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्ना चक्षु वृत्ति ही पश्यति, ये ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, यहाँ स्पष्ट कर दिया, ये चक्षु नहीं देखती, ये जो अंतःकरण या जो मन है, मन जो व्याप्त है, चक्षु में जो मन व्याप्त है, जो अंतःकरण की वृत्ति, इसलिए लिखा है यहाँ पे, तो जो देखिए, जैसे चक्षु ने मान लीजिए गिलास को देखा, तो अंदर उसका ज्ञान हुआ ये गिलास है, तो वृत्ति रूप में, वृत्ति चक्षु ने देखा और वृत्ति रूप से ये वृत्ति रूप से अंदर गई कि ये गिलास है, ये गिलास है, ये घड़ा है, ये मोबाइल है, ये बेड है, ये कुर्सी है, ये मेज है। तो ये जितनी भी वस्तुएं चक्षु देख रही है, ये सारे के सारे अंतःकरण की वृत्ति, इसलिए भाष्यकार लिखे हैं अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्ना। तो अंतःकरण की वृत्तियों के भेद से, क्योंकि वृत्ति भेद है, ऑब्जेक्ट भेद है तो वृत्ति भेद है, और इससे क्या होगा, विभिन्न, बाहर अनेक हो गई, कोई गिनती है क्या? नहीं, कोई गिनती नहीं। तो और ये अंतःकरण, क्योंकि अंतःकरण भी जड़ है, अंतःकरण की जो वृत्ति है, अंतःकरण भी जब जड़ है, तो अंतःकरण भी उस आत्म तत्व की सत्ता से, उस आत्म तत्व की सत्ता से भी अंतःकरण क्या होता है, अंतःकरण करण बनता है, वो कार्य करने वाला बनता है, नहीं तो वो भी जड़ है। तो अंतःकरण की वृत्तियों को भी देखता हुआ, मतलब कि अंतःकरण की वृत्तियों को भी सत्ता देता हुआ, ऊर्जा देता हुआ, कौन? वही आत्म तत्व। तो वो जो आत्म तत्व है, अंतिम रूप से उसे ये सब नहीं देख सकते, उसे ये सब, उस अर्थात उस इन सब से आत्म तत्व को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि सबका अधिष्ठान है और उसी आत्म सत्ता से ही सब प्रकाशित हो रहा है।
ये बाकी तो ये करण है, ये सारे अंतःकरण या बाह्यकरण, मतलब ज्ञानेन्द्रिय मतलब क्या हो गया है, ये बाह्यकरण हो गया, और अंतःकरण अंतःकरण। तो अंतःकरण हो या बाह्यकरण हो, इन सबको ऊर्जा कौन दे रहा है? ये आत्म सत्ता, ये आत्म तत्व। और वो जो आत्म तत्व है वही ब्रह्म है, आत्म तत्व ही ब्रह्म है। तो यहाँ पे तो यहाँ इसलिए जो ये बाहर की जो दृष्टि है हमारी, ये जो चक्षु की जो दृष्टि है, जो चक्षु की जो सीमा है दृष्टि की, तो ये क्या करेगी? ये बस सीमित देश को, सीमित काल को और सीमित वस्तु को ही जानती है, सीधी सी बात है। और ब्रह्म कैसा है? असीमित है। देश काल वस्तु अपरिछिन्ना ब्रह्म। और ये जो चक्षु है, ये देखिए कि देश काल वस्तु परिछिन्ना, लिमिटेड। इसलिए इस लिमिटेड से आप अनलिमिटेड को नहीं देख सकते। ये भाव, क्योंकि ब्रह्म कैसा है? वो देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, और ये दृष्टि कैसी है? देश काल वस्तु परिछिन्न है। इसलिए जो देश काल वस्तु परिछिन्न है, उससे देश काल वस्तु अपरिछिन्न जो ब्रह्म तत्व है उसको नहीं जान सकते। वेरी सिंपल लॉजिक। तो ये जो आंख की आंख है, ये जो आंख की आंख है, वो क्या करेगी? वो जो ज्योति, अंतः ज्योति ही, आत्म ज्योति ही, वही आंख की आंख है, और वही ज्योति ही आंख के माध्यम से बाहर निकलती है। वही ज्योति आंख के माध्यम से बाहर निकलती है, और वही सारा विषय करेगी। अच्छा, और ये जो भीतर की दृष्टि है, ये तो बाहर की दृष्टि है। भीतर की दृष्टि, ये जो मन की दृष्टि है, ये जो अंतःकरण की दृष्टि है, ये क्या करेगी? ये पक्षपात वाली हो जाती है। मोबाइल का स्टैंड ही गिर गया। 1 मिनट जरा सेट करते हैं थोड़ा सा।
कि एक मोबाइल ही नीचे गिर गया, स्टैंड नीचे गिर गया। चलिए, अब शायद नहीं गिरेगा। तो अंदर एक जो अंदर जो सूक्ष्म चक्षु है, ये सूक्ष्म चक्षु, ये भी चक्षु ही है। ये कैसा चक्षु है? ये राग द्वेष वाला चक्षु, ये क्या करेगा? ये पक्षपात करेगा, ये पक्षपात करेगा। और क्या करेगा ये? तो ये क्या करेगा? पक्षपात करेगा। और इसलिए जहां पे द्वेष होता है वहां पे हमें क्या दिखाई देगा? जहां भी दोष दृष्टि है वहां पे हमें दोष नहीं है, फिर भी दोष दिखाई देगा। और जहां पे राग है, वहां पे अगर भले ही कितना दोष, वहां में दोष नहीं दिखाई देगा। तो ये जो इस तरीके की जो दृष्टि होती है, जो राग द्वेष से ग्रसित होती है, एक ये दृष्टि है। अब ध्यान दीजिए, जो वस्तु है जड़ है, वस्तु देखा जाए तो ये सारी की सारी क्या है? वस्तु में ना कोई गुण है ना कोई दोष है, दोनों नहीं है। लेकिन हमें गुण वाली दिखाई देती है, हमें दोष वाली दिखाई देती है, जबकि उसमें ना कोई गुण है ना कोई दोष। तो अपने मन में, अपने अंतःकरण में जिसके प्रति जो संस्कार बैठ जाता है मन में उसी तरीके से वो दिखाई देने लगती है। जबकि जड़ प्रपंच में ना कोई गुण है ना कोई दोष है। ये हम लोग गुण दोष क्या करते हैं? गुण दोष हम अपने स्वयं की सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। हम अपने मन की, अपने अंतःकरण के संस्कारों वशात जो हमारी दृष्टि है, उसके द्वारा ये देखते हैं। ये ऐसी है, ये वैसी है। अब एक ही वस्तु है, उसको 20 जने 20 तरीके से देखते हैं, अलग अलग तरीके से देखते हैं, अपने अपने एंगल से देखते हैं। इसलिए हमें जिसमें राग होता है उसमें हम गुण देखते हैं, जिसमें द्वेष होता है उसमें हम दोष देखते हैं। वेरी सिंपल। इसलिए जो हमारी दृष्टि है, ये जो हमारी राग द्वेष की दृष्टि है, उसी से ही एक सारे गुण दोष निकलते हैं। तो ये सारी जो ये राग द्वेष की दृष्टि, ये सूक्ष्म दृष्टि है। और इनका भी याद रखना, इनका भी जो दृष्टा है, क्योंकि ये सूक्ष्म दृष्टि अंतिम नहीं है, ये अंतःकरण की दृष्टि, ये राग द्वेष की दृष्टि अंतिम नहीं है। तो इसका भी जो दृष्टा है, वो जो साक्षी है, उसमें ना कोई राग है ना कोई द्वेष है, वो निर्गुण है, वो निराकार है, निर्गुण है, वो राग द्वेष की दृष्टि वाला नहीं है। और वो जो साक्षी है वो सबसे असंग है। वो जो आत्मदृष्टि है वो सबसे असंग है। उसमें कहीं कोई संग ना होने की वजह से
वो ना तो किसी से प्रभावित है, ना किसी के रंग में रंगी है वो ना किसी से प्रभावित है, ना किसी के रंग में रंगी है। क्यों? क्योंकि उससे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ये माया मिथ्या, ये सारा जगत उसको स्पर्श नहीं कर सकता, नहीं करता। क्योंकि मिथ्या की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, जगत की अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, मिथ्या की कोई सत्ता ही नहीं है तो फिर ये दिखाई क्यों दे रहा है? यही तो हमारा अज्ञान है। ये अज्ञान चक्षु जो है हमारा, ये जो अज्ञान है, उस अज्ञान से हम देख रहे हैं उसको। तो यहाँ पे अपनी आंख से हम जैसा दिखाई हमको दे रहा है, और ये जो देखिए, आंख का काम सिर्फ देखना है, अच्छा बुरा और ये दोष वाला गुण वाला, ये सारे जो हमारे अपने अंतःकरण के संस्कार हैं, हम उसके द्वारा ये सारा देखते हैं। तो आंख धर्म के अनुसार भी चलती है, मतलब दृष्टि ये धर्म के अनुसार भी चलती है, अधर्म के अनुसार। तो धर्म के अनुसार चलने वाली दृष्टि ये अलग तरीके से देखेगी, और अधर्म के अनुसार चलने वाली दृष्टि वो अलग तरीके। लेकिन जो इस चक्षु की चक्षु है, वो ना धर्म से स्पर्श कर रही है, ना अधर्म से स्पर्श कर रही है। क्यों? वो दोनों का साक्षी। वो जो चक्षु की चक्षु है, वो चक्षु वो दोनों की साक्षी है, वो दोनों को देख रही है, वो दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से दोनों को देख रही है, वो दोनों में लिप्त नहीं है, वो दोनों में लिप्त नहीं। इसे तो वो जो दृष्टि है, वो जो आत्म दृष्टि है, जो आत्म ज्योति है, वो ज्योति किसी भी दृष्टियों में, सारी दृष्टियों में पूरी तरीके से असंग है, कहीं स्पर्श नहीं होता। वो ना धर्म के साथ है, ना अधर्म के साथ है, ना राग के साथ, ना द्वेष के साथ, ना पुण्य के साथ, ना पाप के साथ, ना सुख के साथ, ना दुख के साथ, ना अच्छे के साथ, ना बुरे के साथ। उसका कहीं किसी से स्पर्श नहीं। और ये सारे क्या है? ये सारे एक तरीके से भिन्न भिन्न सबके, हाँ, इसलिए जो ये लिखा ना भाष्य में, जो ये न चक्षुषी अंतःकरण वृत्ति भेद भिन्ना, ये जो अंतःकरण भेद वृत्ति भिन्ना, अंतःकरण की वृत्तियों के भेद से जो भिन्न भिन्न कितनी सारी वृत्तियां हो जाती, वो, और ये सारी इन वृत्तियों का भी साक्षी है, वो इन सबको देख। कौन? वो आत्म तत्व है, जो आत्मा ज्योति है, जो आत्म प्रकाश है, वो सबका प्रकाशक है, सबको देख रहा है, वो साक्षी रूप से वो सब कुछ देख रहा है। तो ये सारी जो भेद दृष्टियां हैं, ये जितनी भी भेद दृष्टियां, वृत्ति मतलब या दृष्टि, तो जितनी भी ये भेद दृष्टियां हैं, वो सारी की सारी भेद दृष्टियां वो किससे भास रही हैं, किससे प्रकाशित हो रही हैं? वो उसी आत्म तत्व से प्रकाशित हो रही हैं।
कैसी है? वो चैतन्य ज्योतिषा, वो चैतन्य ज्योति है। वो चैतन्य ज्योति से ही ये सारी जो भेद वृत्ति हैं, सारी विभिन्न, हर वस्तु की एक वृत्ति हो गई ना। तो सारी जो भेद वृत्तियां हैं और अंदर के जितने भाव हैं, ध्यान देना, ये जो अंदर के भाव हमारे अपने अंतःकरण के ही बाहर अध्यारोपित हम कर देते हैं। तो ये सारे जितने भेद हैं, इसलिए भाष्यकार लिख रहे हैं, येन चक्षुंषि भेद युक्तानि भेद भिन्नाः, भेद भिन्नाः चक्षु वृत्ति येन चैतन्य ज्योतिषा पश्यति, ये जिससे सारी ये भेद दृष्टि मालूम पड़ती है, वही आत्म ज्योति। और वही आत्म ज्योति को ना, वही आप हैं और वही ब्रह्म है। वही जो आत्म ज्योति है वही ब्रह्म है, वही आप है। वही जो चैतन्य ज्योति है, आत्म ज्योति है, वही ब्रह्म है, वही आप है। और इसलिए तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। तदेव ब्रह्म, उसको ब्रह्म जानो भाई, वो ब्रह्म है और वो कहीं बैठा नहीं हुआ है। वही तुम, वही आप, वही आत्म रूप से आप हो, उसको जानो। तो यहाँ तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि एदम यदिदम उपासते। इसलिए उसको कोई भी व्यक्ति दुनिया का इन आंखों से उसे नहीं देख सकता। यह चक्षुषा पश्यति। और इसलिए मोटे शब्दों में नहीं देखा जा सकता। और यह तत्व पश्यति सर्वम, वो जो तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, वही पश्यति सर्वम, वही सबको देखता है, वही सबको देखता है सर्वम। और किंतु चक्षुषा न पश्यति, लेकिन वो इन आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। तो और वो बिना आंखें भी देख रहा क्योंकि वो आंख की आंख है। इसलिए कर बिनु करें करम विधि नाना, वो जो चौपाइयां हैं माँ, तो वो क्या है, उसको किसी आंख की अपेक्षा नहीं है देखने की। वो नेत्र निरपेक्ष देखता है, बिल्कुल चक्षु निरपेक्ष देखता है। और उसी के होने पर ही आंख देखती है। ये सारे जितने दृष्टिकोण बनते हैं हमारे जगत के संबंध में, इन्हीं नेत्रों के, इन्हीं के आधार पर जो हमारे विभिन्न दृष्टिकोण बनते हैं, तो वो सारे के सारे दृष्टिकोण जिसकी वजह से बनते हैं, जिस आत्म ज्योति की वजह से बनते हैं, उसी को तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। तो यहाँ इसलिए
ये जो आप जो भी देखेगी, सीधी सी बात है, ये सब देश काल वस्तु से परिच्छिन्न थे। और ब्रह्म जो है, वो जो आत्म तत्व है, वो ब्रह्म है, वो क्या है? देश काल आदि अनवच्छिन्नम, देश काल वस्तु अनवच्छिन्नम, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यम। इसलिए जो सजातीय में नहीं आता, विजातीय में नहीं आता और स्वगत भेद, इन तीनों भेद में नहीं, जिनमें तीनों भेद ही नहीं है, उसको ये भेद देखने वाली चक्षु कहां से देखेगी? नहीं देख सकती। उसको आपकी जो सूक्ष्म चक्षु है वो भी नहीं देख सकती। ना स्थूल चक्षु देख सकता है, ना सूक्ष्म चक्षु नहीं देख सकता। इसलिए जिसके होने से ही आंख देखती है, जिसके होने से ही आंख देखती है, जिसके होने से ही ये सारी इंद्रियां काम करती हैं, ये सारी मनोवृत्तियां, ये सारी की सारी मनोवृत्तियां, इनका भी जो प्रकाशक है, वो जो आत्म तत्व है, इनका भी जो प्रकाशक है, वो इन सबसे देखने वाला नहीं है। इसलिए जो मैं है, जो मैं आत्म रूप से है, वो ना तो इंद्रियों से देखा जाने वाला है और ना ही, अर्थात इंद्रिय अगम्य है। तो सारी इंद्रियां अगम्य है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। और इसलिए जो ये अंतःकरण या जो मन विभिन्न तरीके की कल्पनाएं करने वाला, विभिन्न तरीके के कल्पनाएं करने वाला, अलग अलग तरीकों की कालों में चले जाना, विभिन्न कालों में चला जाता है, विभिन्न तरीके की कल्पना करता है और अपनी कल्पनाओं से विभिन्न कालों को देखता है, विभिन्न वस्तुओं, कल्पना के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं को देखता है, विभिन्न परिस्थितियों को देखता है वो सारा। तो इससे, क्योंकि ये जितना भी मन देखेगा, अंतःकरण जो भी देखेगा, वो देश काल वस्तु से परिचिन्न हो, वो देश काल वस्तु से अपरिचिन्न नहीं हो। इसलिए अंतःकरण का भी अधिष्ठान होने से, अंतःकरण की भी ज्योति होने से, ये सारे के सारे कल्पित हैं। किस पे? उस आत्म तत्व पर। और कल्पित मतलब उस आत्म तत्व की ज्योति से ही ये सारी की सारी कल्पनाएं भी उसी की ज्योति से होती। अर्थात अंतःकरण की भी अपनी कोई सत्ता नहीं है, उसकी अपनी स्वयं की कोई ज्योति नहीं है, उसका स्वयं का अपना कोई प्रकाश नहीं। ये सारे के सारे आत्म सत्ता की ज्योति से ही प्रकाशित हो रहे हैं। अर्थात इनके पास सब जितनी भी सत्ता है इनके पास में, इनका जो भी प्रकाश है वो सब उधार का है। सारे कार्य कैसा, और कहां से उधार लिया? उसी ब्रह्म तत्व से, उसी आत्म तत्व से इन्होंने उधार लिया। इसलिए उसको कभी प्रकाशित नहीं कर सकते, कभी प्रकाशित नहीं। तो और ये जो आत्म तत्व है ना, ये कहीं आने जाने वाला नहीं है, ये कहीं आने जाने वाला नहीं है। ना ये पापात्मा है, ना ये पुण्यात्मा है। दोनों नहीं है, ना पापात्मा है, ना पुण्यात्मा है, और इसलिए ना सुखी होने वाला है, ना दुखी होने वाला है। ये कहीं आने जाने वाला नहीं है।
ये संकल्प करने वाला मन नहीं है, बल्कि ये मन का भी मन है। अर्थात इसी के आधार पर मन संकल्प करता है। तो जो चित्त का कार्य है, मन का कार्य है, अहंकार का कार्य है, ये सारा की सारा इसी आत्म ज्योति से ही है। और ये जो सूक्ष्म दृष्टि है, जो सूक्ष्म दृष्टि है, इस चक्षु की दृष्टि क्या है? ये जो बाह्य चक्षु है, बाह्य जो ज्ञानेंद्रिय है, ये स्थूल, तो स्थूल दृष्टि के साथ साथ जो सूक्ष्म दृष्टि है, जो सूक्ष्म आंख है, इसलिए मन को कहा गया सूक्ष्म आंख। वो जो सूक्ष्म दृष्टि है, उसके द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। अगर कोई ये कहे ठीक है स्थूल चक्षु से तो नहीं देख सकते, सूक्ष्म चक्षु से देख सकते, नहीं देख सकते। उससे नहीं देख सकते। वो जो आत्म ज्योति है, उस आत्म ज्योति के द्वारा ये सब देखा जाता है, उसी के प्रकाश से सब देखा जाता है। वही दिव्य चक्षु है। और वो दिव्य चक्षु का भी अधिष्ठान है। ये थोड़ा सा भेद समझ लेना, नहीं तो फिर आत्मा करता हो जाए। तो जो आत्म ज्योति मतलब ये दिव्य चक्षु, और उसी के द्वारा ये सूक्ष्म और ये स्थूल चक्षु वो सब कार्य करता है। जैसे सूर्य है, सूर्य का ये प्रकाश देना, ये ऊर्जा देना, ये सूर्य का स्वभाव है, ये स्वरूप है सूर्य। ऐसे आत्मा ज्योति ही ये इसका आत्मा का स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप। तो जैसे सूर्य प्रकाशित कर रहा है, तो हम सूर्य पे कर्ता का वो नहीं ला सकते, सूर्य प्रकाशित कर रहा है और वो प्रकाशित नहीं कर रहा, उसका उपस्थिति मात्र है, वो तो प्रकाश स्वरूप है, वो क्या प्रकाशित है। ऐसे आत्मा तो क्या है, प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, स्वयं सत्ता, ये स्वयं भासमान है, स्वयं प्रकाशित है। और इसके प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से सब प्रकाश, उसके होने मात्र से, उसके निमित्त मात्र, वो निमित्त मात्र, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। उसी के प्रकाश से ये इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही है। चक्षु जो है वो चक्षु की चक्षु है, मनसो मनो यत् चक्षुषा चक्षु, श्रोत्र वो श्रोत्र का श्रोत्र है, श्रोत्र से श्रोत्रम। तो सबका अधिष्ठान होने से, प्रकाशक होने से, वो सबका प्रकाशक है। वो जो कल्पना मन कर रहा है, उन कल्पनाओं का भी वो प्रकाश है, वो सारी वृत्तियों का प्रकाशक है, वो प्रत्यक्ष चैतन्य है, वो अंतर चैतन्य है, वो अद्वितीय है, वो पूर्ण है, वो ना कोई बदलने वाला है, ना दृश्य होने वाला है, वो दृश्य कभी नहीं हो सकता। तो और ये चक्षु जो है, ये चूंकि ये खुद जड़ है इसलिए किसको देख रही है, जड़ को ही देख रही है, इसलिए इस चक्षु से उसको नहीं देख सकते। तो ना तो विकारी है, ना कोई फैलने वाला है, सिमटने वाला है, बदलने वाला नहीं है, कुछ नहीं। और वही क्या है, वही चक्षुषा, यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति। तो
विषय करोति व्याप्नोति, व्याप्नोति विषय करोति। चैतन्य आत्म ज्योतिषा, उसी के द्वारा, उसी ज्योति के द्वारा, उसी आत्म ज्योति के द्वारा ही ये चाहे अंतःकरण है या ये बाहर की जो स्थूल चक्षु है, जो स्थूल दृष्टि है, वो सारे का सारा उसी के द्वारा ही अपने 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 विषय में सब अपना लगे रहते, उसी के द्वारा विषय करता है। इसलिए आत्मा को कभी विषय नहीं कर सकता, ये है मुख्य। आत्मा को कभी विषय नहीं कर सकता, और इसीलिए तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, इसलिए जो आत्म ज्योति रूप से, आत्म प्रकाश रूप से आत्म तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, वही तत्व ब्रह्म, वही ब्रह्म है। त्वं विद्धि, इसे आप जानो, एक तो ये हो गया, और वही ब्रह्म आप हैं, वही ब्रह्म आप हैं, इसे जानो। तो ये जो महावाक्य रूप से ये जो निरूपण हो रहा है, ब्रह्म तत्व का ही तो निरूपण हो रहा है। इसलिए वेदांत से ही तो ब्रह्म को जानेंगे। वेदांत तो बता रहा है कि ब्रह्म तदैव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदं उपासते, और उसको ब्रह्म मत समझ लेना जिसकी हम सगुण साकार से जिसकी हम उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं, वो नाम रूप वाला नहीं, नाम रूप वाला नहीं। इसलिए भगवान ने कहा था गीता में, वो जो श्लोक था, यान्ति देवव्रता देवान् पितृं यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपिमाः। ठीक है, अगर आप मुझे पाना चाहते हैं तो जो अपनी ब्रह्म रूपता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपने आत्म स्वरूप में जो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, इस वेदांत के ज्ञान से वो हमें पाते हैं, वो मुझे पाते हैं। मद्याजी यान्ति मद्याजिनोऽपिमा, वो हमें पाते हैं। बाकी जितने उपासक हैं, विभिन्न देवताओं का पूजन कर रहे हैं, यजन कर रहे हैं, वो सारे मुझे नहीं पाते, वो सब मुझे नहीं पाते। हाँ ठीक है, वो ऐश्वर्य पाएंगे, ऐश्वर्य पाएंगे, या जो भी उनकी कामनाएं हैं वो पूरी होंगी, उनका दर्शन भी करेंगे, देख भी लेंगे। लेकिन वो क्या देख रहे हैं? देश काल वस्तु परिच्छिन्न, सगुण साकार रूप से दर्शन किए है तो ठीक है, आपने ब्रह्म को अपाधिक ब्रह्म देख लिया, लेकिन वो कैसा है? वो तो देश काल वस्तु से परिचिन्न है। और दूसरी बात, वो एक समय में मिला है, और जो समय में मिली है चीज, वो समय निश्चित समय तक ही रहेगी, बस उसका फल एक निश्चित समय तक रहे। ठीक है, उसका फल है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं है, उससे मोक्ष नहीं है, उससे मुक्ति नहीं है, उससे मोक्ष नहीं है। ज्ञानात् केवल कैवल्यम, किस ज्ञान से? इसी ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान से मतलब तत्व ज्ञान से। सच्चिद आनंद जो ब्रह्म है, सच्चिद आनंद जो आत्म तत्व है, उसके ज्ञान से, उसके ज्ञान से। इसलिए नेदम यदिदम उपासते, वो मत समझ लेना जिसको आप समझे बैठे हो। इसलिए वो ब्रह्म नहीं है जिसकी हम उपासना करते हैं, वो ब्रह्म नहीं। क्यों वो ब्रह्म नहीं? अरे वो भाई इसलिए ब्रह्म नहीं है, वो तो एक
देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न नहीं है, वो देश काल वस्तु परिच्छिन्न, लिमिटेड, इसलिए उससे जो कुछ भी मिलेगा लिमिटेड ही मिलेगा। इसलिए नेदम यदिदम उपासते, वो जो संसार जिसकी उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है, वो देव नहीं है। तो यहाँ विराम देंगे, आगे और देखेंगे इसको कल के सत्र में। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय